भाखरी, रोटी, पूड़ी, थेपला, ये जो खाते हैं ना, ये सारा अन्न से दांतों से चबाकर फिर उसमें दाल चावल, दाल तो नहीं लेकिन चावल उसमें आ जाएंगे, जो चबाते हैं ना, सारा चबाने का, फ्रूट्स सब। पेय, जो अन्न हम गल जाते हैं, जैसे दूध है, रस है, जूस है। चोष्य, दांतों से दबाकर खाद्य पदार्थों को चूसा जाता है, जैसे गन्ने का रस या गन ही, रस नहीं गन ही है, गन्ने का दंड। तो बचे हुए भाग को फिर हम थूक कर बाहर फेंक देते हैं, जैसे शेरड़ी, गन्ना, केरी, आम, वृक्ष आदि स्थावर योनियों इस तरह अन्न को, इनका अन्न ग्रहण करते हैं। और अंत में लेह्य है, भोज्य, पेय, चोष्य, लेह्य, जो अन्न जीभ से चाटा जाता है, जैसे चटनी, मध। तो भोज्य में सब रोटी, भाखरी, पेय में जो सीधा पी जाते हैं जूस, चोष्य में शेरड़ी, केरी आदि, और लेह्य में चटनी, चॉकलेट, है ना, ये सब। तो अन्न के उपयुक्त 4 प्रकारों में भी एक एक के अनेक भेद हैं। भगवान कहते हैं चारों प्रकार के अन्न को वैश्वानर जठराग्नि के रूप में मैं हजम करता हूँ। अन्न का ऐसा कोई ही अंश नहीं जो मेरी शक्ति के बिना हजम हो सके, भगवत शक्ति से ही हो सकता है। पृथ्वी में प्रविष्ट होकर संपूर्ण प्राणियों को धारण करना, चंद्रमा होकर संपूर्ण वनस्पतियों को पोषण करना, और फिर वनस्पतियों को खाने वाले प्राणियों के अंदर जठराग्नि होकर जो खाया हुआ है उस अन्न को पचाना, ये सब कार्य भगवान की शक्ति है। परंतु मनुष्य उन कार्यों को अपने द्वारा होते हुए ऐसा मानकर बेकार में अभिमान हम लोग कर लेते हैं। अहं करोमीति वृथाभिमानः, जैसे बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा है और कुत्ता बोलता है मैं गाड़ी चला रहा हूँ। शकटनो भार श्वान जेम ताणे, शकटनो भार श्वान जेम ताणे, कुत्ते को चल लगा है कि मैं चला रहा हूँ। अरे भाई भगवान चला रहे हैं, हम कौन चलाने वाले हैं? इसलिए कहा अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। आई एम द फायर ऑफ digestion. I am the fire of digestion in the bodies of all living entities, and I join with the air of life, outgoing and incoming, to digest the 4 kinds of food stuff, 4 प्रकार के, भोज्य, लेह्य, पेय और चोष्य। भोज्य में रोटी, भाखरी आदि, ब्रेड, फ्रूट आ जाएगा। भोज्य, पेय में पीने का रस, जूस, दूध, छाछ, मट्ठा, भोज्य पेय। चोष्य, चूसने का, जैसे गन्ने का रस है, फिर आम का फल है, आम ही है। और लेह्य माने चाटने का, चॉकलेट, चटनी, ये सब। तो 4 प्रकार का ये भोजन याद रखना चाहिए। Taking the form of fire as Vaishvanara, locked in the body of all creatures and united with the prana, exhalation and apana, inhalations, breaths, it is I who digest and assimilate the 4 kinds of food. 4 प्रकार का हिमारो खाधूं पचावे अन्न किम भूलाय नम भगवान नूरे। आयुर्वेद के शास्त्र के अनुसार जठर में एक अग्नि रहता है। जैसे समुद्र में वाडवानल अग्नि है, वैसे हमारे उदर में वैश्वानर अग्नि है। तो जहाँ कोई भी अन्न पहुँचता है तो उसको पचाते हैं। यह अग्नि जब प्रज्वलित नहीं होता तब भूख नहीं लगती है। जब यह अग्नि बराबर प्रज्वलित हो जाता है तब भूख लगती है। कभी ही अग्नि मंद भी होता है तो इसका इलाज करने की जरूरत रहती है।
जो कुछ भी हो, अग्नि भगवान का प्रतिनिधि है। वैदिक मंत्र में बृहदारण्य के उपनिषद में कहा है कि परमेश्वर अथवा ब्रह्म अग्नि के रूप में आमाशय होजरी के अंदर स्थित है। तो सबसे पहले यदि हमारा भोजन हजम न होता है तो समझ लेना कि भगवत कृपा नहीं है, भगवत कृपा कम हो गई है, या तो पिछले जन्मों में हमने बहुत लोगों का अन्न खा लिया। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये हालत इसी जन्म में है तो अगले जन्म में क्या होगी। इस जन्म में तो कई बार कई लोगों के घर, कई मंदिरों का अन्न खाया है और अभी भी खा रहे हैं। न जाने क्या होगा, भगवान इससे से बचा ले। इसलिए तो नित्य भगवान का भजन कीर्तन सत्संग होता रहे, ताकि हम और इस बात से, भगवान के आशीर्वाद से गिरे नहीं। अन्न पचा, और कई बोलते हैं कि जितना खाया वो अपना नहीं, जितना पचा वही अपना, जो हजम हुआ वही अपना। 10 रोटी खा गए, वो सारी 10 रोटी हमारी नहीं, जो हजम हुई इतनी ही हमारी है। तो सर्व प्रकार के अन्न को पचाते हैं। अयम अग्निर्वैश्वानरो योयमन्तः पुरुषे येनेदम अन्नम पच्यते। इसलिए भगवान सर्व प्रकार के अन्नों का पाचन करने में सहाय रूप होने से जीव भोजन की प्रक्रिया में भी स्वतंत्र नहीं है, कहीं भी स्वतंत्र है नहीं। सर्वत्र सर्वतंत्र सर्वसत्ता तो ईश्वर की ही है और किसी की सत्ता नहीं चलती है। तो भगवान सर्व प्रकार से अन्न का पाचन करने में सहाय रूप है। हम स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। जो भगवान यदि पाचन में सहाय न करे तो भोजन की शक्यता नहीं रहती है। फिर क्या होगा, हम खा नहीं सकेंगे तो मृत्यु होगा, फिर भगवान के पास जाना ही है। ये सीधा सा संबंध है, सीधी चैनल हमें पता लग गई है। भगवान ने बता दी कि अन्न नहीं पचेगा तो आदमी की काया कैसी खड़ी रहेगी। हमारे गुजराती में लोग कहते हैं कि ये काया अन्न की है। आ काया नो बांधनार कि वो मारा भाई, भाड़ुती बंगलो कोने रे बनायो। तो इस तरह अन्न को उत्पन्न करते हैं और वही अन्न को हजम करते हैं। उनकी कृपा से हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। इसका वेदांत सूत्र में भी समर्थन किया है। शब्दादिभ्योंत प्रतिष्ठानाच, शब्दादिभ्योंत प्रतिष्ठानाच। भगवान शब्द में, शरीर में, वायु में और आमाशय में भी पाचन शक्ति रूप में उपस्थित है। अन्न 4 प्रकार के होते हैं। कई हम गले जाना, कई चबाना है, कई चटना है, कई चूसना है। तो इस प्रकार अन्न की, सर्व प्रकार के अन्न की पाचन शक्ति भगवान है और कोई नहीं है। भगवान के सिवाय कहीं शक्ति है ही नहीं। सर्वशक्तिमान ईश्वर ही है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल मेरे राधे, गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे।
राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे। राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राजा राम राम राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जाने क्या जादू भरा भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा भगवान तुम्हारी गीता में। मन चमन हमारा हरा हुआ घनश्याम तुम्हारी गीता में, मन चमन हमारा हरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। मेरे श्याम तुम गीता में, जाने क्या जादू भरा भगवान तुम्हारी गीता में। गीता ग्रंथों से न्यारी है, श्रुति ज्योति अनुभवकारी है, युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ मेरे श्याम तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा भगवान तुम्हारी गीता में। जब शोक मुँह से गिर जाते, तब गीता वचन हृदय भाते, कल्याण खजाना भरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में। गीता संतों का जीवन है, गंगा के सम अति पावन है, शरणागत अमृत भरा हुआ घनश्याम तुम्हारी गीता में। मेरे श्याम तुम्हारी गीता में। ये घनश्याम शब्द समझकर अपनी सारी गीता को भी अपनी मत बना लेना। श्याम की गीता है, भगवान की गीता है। कि भगवान ने गीता जी में कहीं भी घनश्याम नाम नहीं रखा है, भगवान ही रखा है, क्योंकि उनको पता था कि इस कलयुग में लोग झगड़ेंगे और हमारे घनश्याम ने गीता गाई है, गीता बनाई है, ऐसा कहेंगे तो फिर हम लोग सनातनियों के पास रहेगा क्या? फिर कुछ नहीं रहेगा ना। ए जाने क्या जादू भरा भगवान तुम्हारी गीता में, मन चमन हमारा हरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में।
भगवान तुम्हारी गीता में। आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि ओम। ओम नमो नारायण। जय योगेश्वर। ओम नमः शिवाय।